तब तक उसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करें। हमने महावाक्य या क्रेडल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, 7 बार भाव चाव से गाने पर साधक का जो मन है वो बाह्य मुखी होने की बजाय अंतर्मुखी होता है, कि बाह्य के विषयों से छूटकर हमारे भीतर अपने अंतःकरण में प्रवेश करता है। तो मुख्यतः महावाक्य का यही उद्देश्य है कि मन को बाहर की जो उधेड़ भून है उसे निकालकर भीतर लिवा लाए। इसके बाद हमने राम कृपा अवतरण की चर्चा की। उसमें आपको याद होगा 16 पद हैं, और इन पदों का जो भाव है या इनका जो सारांश है वो हमें सदा अपने मन में बिठाए रखना चाहिए। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, 7 या 8 व्हाटएवर, उन बातों को हमें हर समय, चाहे हम पाठ कर रहे हों या ना कर रहे हों, इन बातों को हमें अपने मन में सदा उतारे रखना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, परम प्रभु श्री राम सहज कृपा के मूर्ति हैं। प्रभु राम इज आइडेंटिकल टू हिज ग्रेस। फिर हमने कहा राम कृपा मोक्षदायिनी है। मोक्षदायिनी का मतलब इससे परम शांति, परम आनंद, सुरक्षा, संतुष्टि और पूर्णता, ये 5 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और इन 5 वस्तुओं के प्राप्त करने के बाद अगर आप ध्यान से सोचें, देयर इज नो स्ट्रगल लेफ्ट इन लाइफ। कोई भी स्ट्रगल, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे लौकिक या सांसारिक क्षेत्र में हो, जब आपको पूर्णता प्राप्त हो गई तो बात वहां पे समाप्त हो जाती है। परम शांति जिसको हम चाहते हैं वो हमें मिल गई, हमें अपने भीतरी आनंद की प्राप्ति हो गई, संतुष्टि मिल गई, तो वी आर सेटिस्फाइड इन एवरी रिस्पेक्ट। तो एक बात यहाँ पे और याद रखने वाली थी कि भगवान जो हमें इस विश्व में, इस संसार में कुछ भी निःशुल्क प्राप्त नहीं होता। मतलब नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। चाहे वो हमारे सगे संबंधी हैं, कोई भी है, पति पत्नी है, समाज है, किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ अपेक्षा जरूर लोग रखते हैं। एक भगवान की ही कृपा है जो निःशुल्क है या फ्री है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री एक्सेप्ट हिज ग्रेस। फिर हमने ये देखा प्रभु श्री राम, उनकी कृपा और उनका नाम। राम इज आइडेंटिकल टू हिज ग्रेस, इज आइडेंटिकल टू हिज ब्लेसेड नेम। और ये जो नाम में नामी की प्रतिष्ठा, नामी का विराजमान होना, उसको हम कहते हैं वाचक वाच्य सूत्र। और वाचक का सूत्र का भाव है कि पूर्ण रूप से ये मांगलिक है। लौकिक और पारलौकिक क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में इस सूत्र की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास वाचकवाच सूत्र नहीं है तो हमारा दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, हर एक वस्तु के लिए उसके नाम की जरूरत है। आपने अपने बच्चे से बात करनी है, मान लीजिए किसी दूसरे शहर में बैठा है, अगर उसका कोई नाम नहीं है तो कैसे बात करेंगे? ऑपरेटर के थ्रू जाएंगे तो क्या बताएंगे उसको, क्या कहेंगे, किससे बात करनी है आप? इस तरह यहाँ तक कि आपके हथेली पर अगर एक हीरा भी रखा हुआ है, अगर उसका नाम नहीं है तो उस हीरे का कोई मोल नहीं। इस चीज को भी ध्यान रखिए। तो हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों क्षेत्रों में ये सूत्र जो है बहुत ही अद्भुत है, इसकी आवश्यकता है। फिर साधक जो है उसके दुर्गुण जो है, राम कृपा उसको दूर कर उसको शुद्ध और पवित्र करती है। और राम कृपा का अवतरण
कैसे होता है? जाप के उत्तम प्रभाव से साधक की अंतरात्मा में जो है वो कृपा का अवतरण होता है। इसका भाव ये हुआ कि कृपा में और उसके अवतरण में बहुत ही घनिष्ठता का संबंध है। ये बात हमें अपने मन में बिठा लेनी चाहिए और इस बात को सदा सक्रिय रखना चाहिए अपने मन में। वी शुड ऑलवेज कीप इट एक्टिव इन आवर माइंड। फिर हमने कहा कि राम शब्द तारक मंत्र है। तारक मंत्र का भाव क्या है कि जो मंत्र प्राणी को या जीव को या मनुष्य को पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मीन्स फिर वापस लौट कर आना, बार बार इस मृत्यु लोक में लौटने से जो ये जो क्रिया हमने बना रखी है उससे हमें छुटकारा दिलाती है। वो कैसे? आत्म शक्ति जो हमारी है वो तामसिक वृत्तियों के कारण मूलाधार, ये चक्र हमारा है ऑन द बेस ऑफ द स्पाइन, इसकी हम जो कुछ एक इसका हम सेशंस के ऊपर करेंगे। विल शो यू graphical beautiful colored pictures so you would understand exactly what we are talking about. For the time being आत्म जो हमारी आत्म शक्ति है वो हमारे स्पाइन के बेस पर जो मूलाधार चक्र है उसमें सोई पड़ी है, क्योंकि उसके ऊपर तामसिक वृत्तियों का और राजसिक वृत्तियों का प्रभाव है। तो राम शब्द उसे जगाकर ऊर्ध्वगामी करता है, उसको ऊपर की ओर भेजता है। और जब वो आत्म शक्ति जागृत होती है तो उसकी जो ऊर्ध्वगामी यात्रा है और वो जो है उस यात्रा के दौरान वो हमारे भीतरी चक्र जो हैं उनको प्रकाशित करती है। और जैसे ही चक्र प्रकाशित होते हैं साधक जो है वह सत्वगुणी बनता है और कई प्रकार की उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्वाधिष्ठान का चक्र खुलता है जो कि मूलाधार से ऊपर है, उसके खुलने से व्यक्ति का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, दंभ, इस तरह के जो दुर्गुण हैं उनका विनाश हो जाता है। उसके अंदर जागृति आ जाती है। फिर उसके ऊपर नाभि का चक्र है, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं, उसके द्वारा जो जठर अग्नि नियमित होती है और पेट के विकार नष्ट हो जाते हैं। फिर हृदय में अनाहत चक्र है, उसके खुलने से संगीत का सृजन होता है। इसी तरह गले में विशुद्धि चक्र है, मनुष्य जो है वो काव्य शक्ति उसके अंदर जागृत होती है। साधक में निर्भयता, बुद्धिमत्ता, शांति, मानसिक संतुलन जैसे गुण जो है वो उनकी वृद्धि होती है साधक के अंदर। तो इस तरह से जो साधक की इंद्रियों में जो जब जागृत आत्मा का प्रवेश होता है तो वो जो इंद्रियां हैं वो प्रकाशित हो जाती हैं, सात्विक बन जाती हैं। फिर स्वामी जी ने आगे इसमें कहा कि जो दशम द्वार है हमारे, दैट वी रियली डोंट सी, 9 द्वार तो हम देखते हैं जिसमें आंखें, नाक, हाथ, मलमूत्र के द्वार, मुंह, ये आ जाते हैं। और उसके बाद दशम द्वार है हमारे ब्रेन के अंदर। तो ये यहाँ पे इसको हम कहते हैं ब्रह्म धाम। इसका मतलब भाव ये नहीं है कि यहाँ के राम जो है वो निवास करते हैं या उनकी कृपा निवास करती है। कृपा तो सर्वत्र अवेलेबल है, विराजमान है 24/7 एवरीवेयर। तो यहाँ ये आत्म शक्ति जो है यहाँ पे राम कृपा से उसका मिलन होता है। दिस इज दी रांदेवू पॉइंट और एक कांटेक्ट पॉइंट। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के रिसेप्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सारे घर में प्रवाहित हो रही है पर उस रिसेप्टिकल से हम उसको अपनी तो जहां चाहते हैं हम खींच लेते हैं। तो इसी द्वार से आत्म शक्ति जो है राम कृपा को शरीर के भीतर लिवा लाती है। जब कृपा उतरती है तो क्या होता है, कृपा के साथ उसके फल स्वरूप क्या आता है साथ में? संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान का भाव है
ईश्वर स्वरूप का, यानी कि निर्गुण स्वरूप का और सगुण दोनों का ज्ञान, इसके साथ शक्ति और आनंद, ये भी साथ ही साथ अवतरित होते हैं। तो ये सब जो है, यानी कि प्रभु कृपा और आत्मशक्ति का जो मिलाप है, वो सहस्त्र कमल में, यानी कि जो हमारे क्राउन ऑफ द हेड है, वहां पे होता है। इसकी हम we'll show you the photograph probably next week or week after, I'll see we can arrange it. तो ये जो मिलाप है कैसे होता है, इसके लिए ऋषिवर सत्येंद्र जी महाराज जैसे आत्म अनुभवी संतों के संयोग की, यानी कि उनकी सत्संगति की आवश्यकता है। उसकी उसी से ही ये संभव है, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से ही ये हो सकता है। तो ये जो राम नाम मंत्र है, किसी अनुभवी संत द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए, यानी कि उनकी दी हुई विधि के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। तो उस इसका मतलब ये हुआ कि हमें उनके मार्गदर्शन का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए। तो ये तो थी, हमने यहाँ तक तो देखा। अब हम अमृतवाणी के तीसरे अंश की ओर बढ़ेंगे, नमस्कार सप्तक की ओर। इससे पहले एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। इसमें हमने दो बातें, महावाक्य और राम कृपा अवतरण, इनका वास्तविक जो भाव है हमारे लिए समझने के लिए, पढ़ने के लिए या पाठ करने का क्या है, ये एक प्रकार के मंगलाचार है। इसको हम कहते हैं ऑस्पिशियस ट्रेडिशन, ऑस्पिशियस प्रैक्टिस। तो नमस्कार रूप में पहला जो है महावाक्य, हम वहां पे नमस्कार करते हैं, तो ये नमस्कार के रूप में मंगलाचरण है। और दूसरा राम कृपा अवतरण, ये आशीर्वाद के रूप में मंगलाचरण है। तो दो रूप हो गए। पहला जो है नमस्कार रूप, उसमें क्या है, it takes the form of a salutation made with love, respect, devotion, regard, all these things to the Lord, so that he removes all the obstacles, vigna vinashak ke roop mein, and brings about the auspiciousness, so that, or is the best way to start Amritvani recitation. मतलब प्रेम, सत्कार, भक्ति, श्रद्धा, नमस्कार पाठ से पूर्व विघ्नों का विनाश करने के लिए नमस्कार सप्तक जो है, जो नमस्कार जो है, जो महावाक्य है, क्रेडल स्टेटमेंट है, उसका उच्चारण, उसका पाठ एसेंशियल है। और इससे ये मंगल रूप में हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। दूसरा जो हमने कहा कि राम कृपा अवतरण, वो आशीर्वाद के रूप में वो मंगलाचरण है। तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर। प्रेयर टू हु? टू द लॉर्ड, टू आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग्स। तो यो ब्लेसिंग्स हम किसके लिए मांगते हैं? एक के अपने लिए नहीं मांगते, टू द डिवोटीज, टू एवरीबॉडी, so that they can understand the teachings and live up to them. तो हम अपने दिल में, अपने भीतर, अपने हृदय में प्रभु कृपा को आमंत्रित करते हैं और प्रभु को आमंत्रित करते हैं। वैसे एक कह देना ही काफी है, क्योंकि प्रभु कृपा स्वरूप हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों को आदत नहीं है अभी, अपने भीतर प्रभु को और प्रभु कृपा को आमंत्रित करते हैं। किस लिए? कि हमें वह हर कार्य में उसका आशीर्वाद प्राप्त हो और हम उसका यंत्र बनकर कार्य करें और उस कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति हो। तो ये भाव है। इसका दो जो अंग जो हमने पढ़े हैं पहले, आई होप यू आर विद मी। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं उससे, बिफोर आई गो फर्दर। नो। तो सप्तक, नमस्कार सप्तक, सप्तक क्या है? सप्तक है 7 वस्तुओं का समूह। उसमें 7 वस्तुओं में 7 पद हो सकते हैं, 7 विषय हो सकते हैं, 7 अध्याय हो सकते हैं, 7 विचार हो सकते हैं। तो उसका जो समूह है, एकत्रीकरण है, ग्रुप है, उसको हम कहते हैं सप्तक। जैसे हमने पहले श्रीमद् भगवत गीता में देखा कि भगवान, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसको 3 षटकों में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय को पहला षटक, तो दूसरे 6 अध्याय को मध्यम षटक, और
तीसरे 6 अध्याय जो उनको अंतिम षटक कहते हैं। षटक मीन्स इसमें 6 वस्तु हैं। तो इसी तरह ये सप्तक में 7 पद हैं। तो जो इस पदों के अंदर इनका भाव जो है वो कि भक्तों को भगवान के अति निकट ले आते हैं। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भगवान श्री राम हमारे सामने विराजमान है। वो विराजमान है नाम महाराज के रूप में, और हमारे भाल में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतरात्मा में, हमारे सामने। तो हम उनके आगे, नाम महाराज के आगे घुटने टेककर नमस्कार नतमस्तक होकर आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे ये जो अमृतवाणी के पाठ हैं वो सदा फलीभूत हों, सफल हों। तो जैसा मैंने कहा कि आप पहले कहा कि नमस्कार सप्तक भक्ति प्रकाश का अंग है, और भक्ति प्रकाश का आरंभ जो है वो मंगलाचरण के उपरांत नमस्कार सप्तक से ही होता है। इसी प्रकार जो अमृतवाणी का जो आरंभ है वो भी नमस्कार सप्तक से ही होता है। तो इसके पीछे ऐसा क्यों है? नमस्कार सप्तक में आत्मसमर्पण का भाव है, अभी हम देखेंगे। नम्रता के भाव है, साधक एवं भक्तों को प्रभु के अति समीप ले आते हैं। राम नाम जो है वो प्रभु की मंगल मूर्ति है, हम इसको शुरू में भी देख चुके हैं दूसरे अंग में। उसी में प्रभु राम विराजमान है। तो इसलिए हम कर संपुट कर संपुट कहते हैं हाथों को, संपुट कहते हैं जो जिसके अंदर एक हमने कटोरी बनाई हुई है। दोनों हाथों को जोड़कर एक कटोरी का रूप जिसको बनाते हैं उसको कहते हैं कर संपुट या अंजनी। उस पर हम मस्तक टिकाकर घुटने टेक कर नाम महाराज को नमस्कार करते हैं। और करना चाहिए सबसे पहले, यदि हम राम नाम में स्वयं भगवान को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो हमें इस बात की समझ आ जाएगी। अमृतवाणी पाठ जो है, जैसा हमने पहले देखा है, नाम योग की साधना है। और नाम योग की साधना में जो नाम का जो है, नमस्कार का बहुत ही महत्व है, बहुत ही योगदान है। इसी योगदान को जो है वो उपनिषदों में भी दर्शाया गया है। उसमें अगर हम श्वेताश्वतर उपनिषद में जाएं तो ऋषि श्वेताश्वतर वो उसमें अपने शिष्यों को समझाते हैं कि भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे नमस्कारों से, प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता हूँ। मैं सनातन ब्रह्म तुम्हें गुरु और शिष्य के रूप में मिलता हूँ। यानी कि जब गुरु और शिष्य दोनों मिलकर उसकी चर्चा करते हैं तो दोनों को प्राप्त होते हैं। तो फिर वो कहते हैं सूर्य के मार्गों की भांति तुम्हारे समीप कीर्ति आए, तुम दिव्य लोकों को प्राप्त करो। भगवान की कृपा और प्राप्ति नमस्कार और भावपूर्ण प्रार्थनाओं से ही होती है। तो दे इज द क्रक्स ऑफ इट। भगवान की कृपा और उसकी प्राप्ति नमस्कारों और भावपूर्ण प्रार्थनाओं से ही होती है। कुछ ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, मुझे नमस्कार कर। पर नमस्कार सत्य होने चाहिए, प्रामाणित होने चाहिए, उसमें आडंबर और पाखंड जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यदि हमारे जो नमस्कार हैं वो सच्चे हैं, हम भगवान को सर्व साक्षी सर्वदृष्टा समझकर अपने आप को उसके समर्पित करते हैं, नमस्कार का भाव तो यही है, तब हमारे सारे कर्म जो हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार ही होंगे, उसकी इच्छा में ही होंगे। और इस सिचुएशन में जब ऐसा होगा तो प्रभु हमारे प्रणामों को प्रसन्न होकर स्वीकार करेगा। एक बात और, जिसमें अहंकार की ऐंठन है वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। अपने अहंकार को, अपने झूठे अस्तित्व को उसके चरणों में सौंप देना ही जो है अच्छी बात है, यही हमारे लिए आवश्यक है। अहंकार और मैं, यानी कि मैं मेरे को खो देना या उसको त्याग देने में ही उसकी प्राप्ति है। आत्मसमर्पण और नम्रता
उसकी प्राप्ति का पहला सोपान है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आत्मसमर्पण और नम्रता अगर ये हैं तो वी हैव ऑलरेडी गॉन ऑन टू ऑब्टेनिंग और अटेनिंग हिम। तो नमस्कार सप्तक में आत्मसमर्पण के भाव बहुत ही सुंदरता से पूर्ण रूप से पिरोए हुए हैं। तो ये बातें मैंने सोचा कि आपसे पहले थोड़ी जो है वो समझ लें, आपके साथ जोड़ लें और फिर हम नमस्कार सप्तक की ओर चलें। तो आइए नमस्कार। हाँ जी, सॉरी, इसी में सवाल था छोटा सा। हाँ जी। आपने कहा कि नमस्कार का मतलब ये है कि आप पूरी भावना से, चाव भाव से करोगे तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो अब अगर विचार और विश्वास दोनों में कोई विरोधाभास हो, विचार चलते हैं दिल से और विश्वास चलते हैं दिमाग से। मान लीजिए दिमाग आपका कहता है कि मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा तो ही, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो विश्वास कहता है कि यहाँ तर्क विद्या का कोई काम नहीं है और फालतू फंड की बात करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है जो है वही है। तो अगर दोनों में से कोई भी जीते कोई भी हारे, नुकसान अपना ही अपना है। तो इसको आप नहीं, अगर आपका विश्वास जीतता है तो फिर आपका नुकसान क्या है? तो फिर ये डिस्टर्बेंस क्यों? डिस्टर्बेंस किस लिए कि मैं अपना करूंगा, तू तो है ही नहीं। हाँ, तो जब तक उसको आपने ये आश्वासन दिया है कि तू है, जब तक उसको ये दिस इज पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, हम खुद ही विश्वास भी करते हैं और साथ ही साथ मन को है जो फ्रीडम भी देते हैं कि तू जो तुझे करना तो कर। लेकिन जब आपके अंदर विश्वास बैठ जाता है तो उसके बाद जो मन आपका है वो आपके विश्वास के नियंत्रण में आ जाना चाहिए, आ जाता है। अल्लाह साहब के अंदर ईगो है। वो ईगो रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा फिर तो। वो तो मैंने अभी बोल दिया, अहंकार जब तक है आत्मसमर्पण का भाव कभी नहीं आ सकता। और तब अहंकार के की एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिया, एग्जांपल ही कहिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब कॉलेज स्टूडेंट हैं, माता पिता ने घर में किसी गुरु को बुलाया तो उसको बुला के बोलते हैं, अपने बच्चे को बुला के बोलते हैं आके गुरु जी को नमस्कार करो। तो वो अपना थोड़ा सा टेढ़ा होके, झुकते नहीं है, कमर को थोड़ा सा टेढ़ा करके आंखें दूसरी तरफ करके यूं पांव को हाथ लगा के भाग जाते हैं। वो जो है वो दैट इज नॉट उसका जो है कोई लाभ नहीं है उसका, क्योंकि उसके अंदर वो भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, झुकने का भाव नहीं है। तो ये जो है उसके अंदर ईगो तभी नहीं हुआ। ईगो है, या दैट्स राइट, ईगो है उसके अंदर। वो ये समझता है कि भाई मैं कुछ और हूँ, मैं बहुत हूँ, मतलब उसके अंदर मैं जो भरी हुई है तो उसको ये काम करने नहीं देती। तो जब तक ये रहेगा तब तक वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप ये मन की जो बात कर रहे हैं, तो जब तक अगर आपके भीतर आत्मविश्वास बैठ चुका है ठीक तरह से, तो फिर आपका मन जो है वो कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर वो जाता है, इसका मतलब अभी तक हमें पूरी तरह से हम पक्के नहीं हुए उसमें। कि जी आप चले हम पहले पद की ओर। कौन पढ़ेंगे पहले, पहला दूसरा पद? हाँ जी, कमलेश आंटी। हाँ जी। करता हूँ मैं वंदना, नत शिर बारंबारी, तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभकार, अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ, होवे जग के नाथ। तो आपके पास I hope everybody has Amritwani open before them.
वैसे ओपन भी है और स्क्रीन पे भी चल रही है केवल। नहीं, ओके। तो इसमें जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दूसरी जो लाइन है, पहले पद की दूसरी लाइन, तुझे देव परमात्मन, तो जो ना के नीचे हलंत है, कैन यू सी दैट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, उस हलंत का क्या भाव है? हाफ ना। हाँ जी, हाफ ना। उसका मतलब है कि उसमें से अगर एक शब्द है ना, मतलब आप अगर ना बोलते हैं तो उसके बीच में आ की आवाज आती है, तो अगर हम उसमें से आ की आवाज को निकाल लें, यानी कि उसमें से स्वर को निकाल लें, जो व्यंजन का भाग बचता है, तो वो नेजल साउंड सिर्फ बचती है। परमात्मन, तो ना पूरा नहीं हम बोलते वहां पे, वी डोंट से परमात्मन, इट्स परमात्मन। तो इसी तरह जहां पे भी हलंत आएगा, मैं इसे पॉइंटिंग इट, नॉट पॉइंटिंग इट आउट फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन, बिकॉज आपको कई जगह पे ये हलंत जो है कई शब्दों में और कई जो जो अपने लेटर्स हैं उनके उनके नीचे नजर आएगा। तो जब भी आप उनको प्रोनाउंस करें, उनमें से जो जो स्वर है, आ का जो स्वर है, उसको आप निकाल के उसको प्रोनाउंसिएशन करना आपने। इसमें देखिए जो हलंत लगा होता है, मेरे ख्याल से वो हाफ वर्ड होता है। वो हाफ वर्ड, दैट्स व्हाट इट इज। वही मेरा भी कहने का वही वर्ड, हाफ वर्ड का हाफ तभी हुआ ना क्योंकि आपने उसमें से स्वर को निकाल लिया। देखो ना, अगर आप माँ लिखते हैं तो माँ के जो स्वर की जो जो डायक्रिटिकल मार्क है उसका, वो एक डंडा है, ठीक है नहीं? अगर आप माँ में से पीछे का जो डंडा निकाल दें तो मन बन जाएगा, मन। नो आधा लफ्ज बन गया ना, आधा रह गया ना। मैं कमलेश दीदी से कह रहा हूँ, आपने बोला ना आधा शब्द है, अगर हम उसमें से वो डंडा निकाल लें, हाँ जी, आधा रह गया ना। जी, जैसे आपने ना लिखा है, ना में से जो 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 बार है डंडा, उसको निकाल दें, वो आ का प्रतीक है, तो आपने वो निकाल दिया, तो बाकी का जो बच गया वो बच गया आधा ना, राइट? या पता नहीं वो है ना, जैसे आप बता रहे हो मेरे को इतना नहीं समझ आया। जैसे होता है कि भाई आप कई वर्ड आधे पढ़ते हो, कई पूरे होते हैं। नहीं तो वो जो ऐसा है, आधे वर्ड होते हैं उनमें आपकी आवाज थोड़ी कम या हो कम निकलती है। होती लिखे नहीं, या जब आप, हाँ जी, क्या है इसका जिस्ट, क्या है बेसिकली आधे वर्ड का, या इसका आधे वर्ड का ये है, देखिए अगर हम मन बोलते हैं, अगर हम मन बोलें, मन का मतलब और हो जाता है, मन का मतलब अगर आधा को नेजल साउंड में ना को बोलेंगे तो उसका अर्थ कुछ और होता है। तो थोड़ा कई बार जो है ना, मीनिंग्स बिकम डिफरेंट। तो उसको हमें, आई एम नॉट हियर टीचिंग द हिंदी ग्रामर, बट जस्ट आई एम सेइंग इट कि हलंत जो है उसका भाव सिर्फ ये है कि उसमें से स्वर को निकाला हुआ है। तो वो जैसे अंत आप बोलते हैं, अंत में अब जो ना है वो ना की साउंड तो आती है ना अंत में, बट इट इज नॉट अनथ। जब हमने बीच में से आ की मात्रा को निकाल दिया तो न की साउंड रह जाती है, पूरा ना नहीं बोलते, आधा बोले जाता है। दैट्स व्हाट इट इज। तो एनीवे, देव परमात्मन, परमात्मन, तो ना को जितना कम बोले आप, परमात्मा, या मन का मतलब न की साउंड आनी चाहिए, ना पूरा नहीं आना चाहिए। शॉर्ट वॉइस होनी चाहिए, शॉर्ट वॉइस, या अच्छा, यहाँ पे अब इसका, अब हम इसका अर्थ लेते हैं। एनीवे, आई एम सॉरी गॉट ऑफ द ट्रैक। हे देव, देव कहते हैं दिव्य को, इष्ट को। हे मेरे इष्ट, हे दिव्य परमात्मा। इसमें तीन चीजें उन्होंने कही हैं। आप कल्याण और मोक्ष के दाता हैं। शिव, शिव कहते हैं कल्याण को और शिव कहते हैं मोक्ष को, उसके प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद देन यू हैव गॉट, आप हर प्रकार की समृद्धि के दाता हैं। दूसरा जो इसमें आया है मंगल, मंगल कहते हैं समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, और इसको कृपा भी कहते हैं। आप हर प्रकार की समृद्धि और कृपा के दाता हैं।
आप सबका भला भद्र करने वाले हैं। शुभ, शुभ कार मीन्स शुभ करने वाले, भला भद्र करने वाले हैं। मैं ये तीन उन्होंने उनके गुण गिनाने के बाद कहा कि इसलिए, मतलब इट इज नॉट सेड बट वी कैन इम्प्रोवाइज, मैं आपको नतमस्तक होकर, नत शिर, नत कहते हैं झुकाना, शिर के भाव हैं, शिर का अर्थ है मस्तक, शिर का अर्थ है सिर, और इसको आप दोनों में से कोई भी आप यूज कर लें, उसका भाव एक ही है। नतमस्तक होकर यानी कि सिर झुकाकर बार बार नमस्कार करता हूं। तो एक तो ये तो इसका हो गया पहले पद का अर्थ। अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। तो अंजलि पर मस्तक किए। अब अंजलि क्या है हम ये सब जानते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, हाथ, हाथ। हाँ हाथ तो है, हाथ तो अलग अलग भी होते हैं। यहाँ पे अंजलि का भाव है कि दोनों हाथों को खोलकर जोड़ लीजिए और फिर उसका एक कटोरा बना लीजिए। तो दैट इज कॉल्ड अंजलि। Like इसको this. हाँ जी, इसको कर संपुट भी कहते हैं, कर संपुट। जिससे हम कुछ मांग रहे हैं उनसे। हाँ जी, दैट्स You राइट, एग्जैक्टली, या जुड़े हुए हैं, जुड़े हाथ हुए जुड़े हुए हाथ हैं और साथ में थोड़ा सा टेढ़े हैं, अपनी तरफ को, अपने उंगलियों को अपनी छाती की ओर खींच के रखा थोड़ा सा। उसमें खुले हुए का अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि वो कृपा पात्र है, आपका पात्र आप बना रहे हैं ताकि कृपा आपके ऊपर बरस सके। Oh, yeah, that's great. That's very good, very good. That's exactly that's what it is. हम वो अपना वो बर्तन बना रहे हैं, हाथ को पात्र जो है जिसको कहते हैं ना, मतलब किचन की लैंग्वेज में वो बना रहे हैं कि उसमें आपकी कृपा जो है वो हमें प्राप्त हो। तो दोनों खुले हाथों को जोड़कर उसका कर संपुट यानी कि उसको, उसका एक जोड़कर कटोरा बनाकर हम, और उस पर अपना मस्तक झुकाए विनीत भाव से या नम्रता से कह लीजिए। फिर नम्रता, देन यू से भक्ति भाव। भक्ति भाव क्या है? भक्ति में दो बातें होती हैं, श्रद्धा और अटूट विश्वास। और श्रद्धा का मतलब है जो कुछ गुरुजनों ने, शास्त्रों ने कहा है उसको सत्य मानकर उस पर विश्वास करना। तो ये भक्ति भाव का हमने विश्लेषण कर दिया। इसके साथ मेरा आपको नमस्कार है, कृपया स्वीकार कीजिए। तो अब यहाँ पे आया जग के नाथ। जग के नाथ मीन्स विश्व के स्वामी या सृष्टि के कर्ता या सृष्टि के स्वामी। तो सिंपल से देयर आर नॉट मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स, तो इसको आप जोड़ के यू कैन डू इट। हे विश्व के स्वामी, दोनों खुले हाथों को जोड़कर संपुट बनाकर मस्तक झुकाए, उस पर मस्तक झुकाए विनीत भाव से या नम्रता से और भक्ति भाव से, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ मेरा आपको नमस्कार है, कृपया स्वीकार कीजिए। ओके, आगे चलें कि कुछ कोई इसमें तो कुछ कोई प्रश्न वाली बात तो नहीं है मेरे ख्याल? नहीं। हाँ जी, तो ये लेट्स गो विद द थर्ड। सुदेश आंटी। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, तुझको शक्ति निधान। तो बीच में क्या कट गया था क्या? वो बीच में आवाज थोड़ी सी वेवरी हो गई थी केवल जी, तो मैं सोचा शायद मेरी तरफ कोई प्रॉब्लम हुई हो। नो नो, इट्स ओके, एज लॉन्ग क्योंकि मैं आई वांट यू टू मेरी आवाज आप तक पहुंचे। आई जस्ट कंसर्न विद दैट। थोड़ा दूर था मेरे से, इसलिए ठीक नहीं। आप दूरी थोड़ी कम करिए ना।
ओके भगवान के साथ दूरी तो हमने बनानी नहीं है, हमने तो अरे पढ़ू तो ठीक है। नहीं, दिस इज फाइन, आई जस्ट इट्स परफेक्टली फाइन। हाँ जी, अब तीसरा पद जो है या दैट्स राइट, दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। हमने ऊपर पहले जोड़ लिए दोनों कर, लेकिन फिर स्वामी जी फिर कहते हैं मुझे विश्वास नहीं है आपने किए हैं, आई वांट टू मेक श्योर यू हैव डन इट। दोनों कर को जोड़कर, पहला जो कर है उसका है हाथ, दूसरा कर है दिस इज टू डू। तो दो कर हैं इसके अंदर, एक संस्कृत का कर है और एक हिंदी का कर है। मस्तक घुटने टेक, टेकने का भाव ये है उसको भूमि पर टिकाकर, ये टेकने का भाव है। तुझको हो प्रणाम, हाँ जी, या ह्यूमिलिटी को लाना। या एग्जैक्टली, इस सारे के सारे जो पद हैं, दिस इज द होल ब्यूटी ऑफ इट। इसमें सभी पदों के अंदर एक ही बात को डिफरेंट तरीकों से स्वामी जी हमारे सामने ला रहे हैं, ताकि हम कहीं ना कहीं उसको पकड़कर वो ह्यूमिलिटी जिसकी आपने बात की वो हम अपने भीतर जो है उसको ला सकें, और उसको हम भीतर लाने का भाव यह है कि उसको हम अपने भीतर अनुभव कर सकें कि यस वी आर हम्बल, वी आर रियली हम्बल। नॉट जैसे मैंने बिगनिंग में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे नमस्कार करो, लेकिन नमस्कार में पखंड और आडंबर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक और घुटनों को भूमि पर टिकाकर आपको मेरा तो शत कोटि प्रणाम। ये शत कोटि जो है थोड़ा लोगों के लिए कंफ्यूजन होता है। शत कोटि कितना होता है? 100 कोटि कहते हैं, हाँ जी, 100 बार 100 बार 100 बार नहीं, कोटि कहते हैं करोड़ को। करोड़, या हाँ जी, ओके। और 100 करोड़, 100 करोड़ कितना हुआ जी? जरा थोड़ा अंदाजा मैं आपको इसकी फिगर देना चाहता हूँ। बिलियन 1 बिलियन, 1 अरब, और इस तरह सैकड़ों अरब, और फिर बार बार। आप अंदाजा लगाइए कि आपकी तो स्पाइन टूट जाएगी। दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक और घुटने भूमि पर टिकाकर आपको मेरा सैकड़ों अरब बार बार प्रणाम हो। कोटि कहते हैं करोड़ को, शत कोटि यानी कि 1 अरब को या बिलियन को, और कितने बिलियन हो गए उतनी बार जो है आपको मेरा प्रणाम है। मतलब पूरा भाव बताया जा रहा है इसमें। हाँ जी, ये एग्जैक्टली। तो इसका मतलब हमें ये नंबर नहीं काउंट करने यहाँ पे, लाइक यू सेड, थैंक यू, कि ये उस भाव को प्रकट करते हैं कि हम अपने आप को उसके चरणों में कहाँ तक नीचे लेके आना हमें चाहिए, ताकि वो जो भाव हमारा बन सके कि हम अमृतवाणी में प्रवेश करने से पहले ये भाव बनाना चाहते हैं कि वी आर फिट टू स्टार्ट रिसाइटिंग द अमृतवाणी। तो इसका ये भी हो सकता है कि भाई मेरा रोम रोम से तुझे प्रणाम है, या बिकॉज इतने रोम हमारे अंदर हैं, उस रोमों से हम उतना प्रणाम आपको अर्पित कर रहे हैं। वो जो है, जो आपने कहा, आप थोड़ा आगे चले गए, 7वां जो पद है उसमें ये कहता है पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। पुलकित का भाव यही है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाएं, गदगद हो जाऊं, रोमांचकारी हो जाऊं। तो वो बात आपने पहले कह दी, दिस इज गुड, सो पीपल वुड नाउ हैव मोर थिंग टू imbibe in their minds. Actually, we have billions of cells. हाँ जी, We have billions of cells in the body. Yeah. Every cell is life. Every cell, yeah, every cell अगर वो प्रणाम करे, yeah, तो it's worth. That will be yeah, billions and billions. Billions, yeah. तो फिर केवल जी अगर इसको बोले तो फुली अपने आप को सरेंडर करके प्रणाम करता हूँ तो वही हो गया फिर। एग्जैक्टली आपने जब सरेंडर कर दिया तो दैट इज लॉक स्टॉक एंड बैरल, सब कुछ उसके अंदर आ गया। yeah. तो फिर आपने वो उसमें आपके जो है शरीर का रोम रोम उसके चरणों में समर्पित हो गया। तो अगर आपने वो कर दिया तो फिर
बाकी की चीज किसी की चीज की करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल जी मुझे याद आ रहा है जब हम जाते थे रामशरणम उधर मूलचंद में, तो प्रेम जी की जो जो ये हम बता रहे हैं कि अंजलि पर मस्तक, तो ये बॉडी लैंग्वेज है, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके ने हाथ जोड़ के जो नमस्कार और का रिप्लाई करते थे वो, तो उसमें ये जो सारी चीजें थी कि पुलकित और रोम रोम और या सारा उनका जो रिस्पॉन्स होता था, या वो सारी इसी भाव से सारा होता था जो हमें भी इवन करते थे वो रिप्लाई में। या तो that's right. ये सिर्फ भाव और समझने की वो चीजें हैं सारी। That's right. ये इसी बॉडी लैंग्वेज जो है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज तभी आती है जब आपका मन सब अंदर, उस हाँ, उस इंटरनलाइज होके उसको यस, रिस्पॉन्ड वो करता मुझे है। एकदम महाराज जी की याद आ गई, प्रेम या जी। तो तो वो मैंने तभी तभी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए कई बार आपकी अब जी, ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है या कि आप झुक के कर सकें या घुटने टेक सकें या माथा टेक सकें। उस वक्त आपका भाव जो है वही एक मुख्य होना चाहिए कि या इस भाव से मैं कर रहा हूँ, मैं शरीर से नहीं कर सकता और हो नहीं रहा है, तो उस वक्त आपका भाव ही प्रधान होता है। एक्चुअली आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आप शरीर से नहीं कर सकते। यस, अगर आपका मन उस तरफ चला गया, तो वो हु अपने के आप में सारा कुछ हु केयर्स अबाउट द बॉडी, आपकी बॉडी का तो आपको उसकी उसकी सोचने की जरूरत ही कोई नहीं पड़ेगी, मतलब ना ही आपके मन में वो विचार आएगा। आता ही नहीं है। नो, वो नहीं, आपको यही है कि मैं उनके चरणों में समर्पित हूँ। दैट नहीं, इज यहाँ पर स्वामी जी ने जिस तरीके से इट। जो भी पद लिखे हैं वो अपने शरीर को भी उसी अवस्था में लाने के लिए लिखे। नहीं वो तो ठीक है, पर जो बात आपने कही है जी कि जिनकी फिजिकली हु कैन नॉट डू इट, जैसे हमारे बहुत से भाई बहन हैं, वो कारपेट पर नहीं बैठ सकते, या इस तरह की उनकी स्पाइन जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करती, या उनके नीज कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि उनको ये बात सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वो शरीर से नहीं कर पा रहे हैं, दे आर चैलेंज्ड। लेकिन अगर उनका जो मन वहां पे लगा हुआ है तो शरीर ऑटोमेटिकली, या जो भी शरीर की स्थिति है उसी स्थिति में ही वो भगवान को समर्पित हो जाता है। या भाव प्रधान है, बस यस इस समय राइट, भाव प्रधान। या एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज। तो अब चौथा पद जो है उसमें पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। अब इसका हम क्या भाव लेते हैं? पाप हरण मंगल करण चरण शरण, तो 6 बातें यहाँ पे गई हैं। अब यहाँ पे पाप हरण क्या है, मंगल करण क्या है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? परमात्मा राम नाम के बारे में। नहीं, राम या इन ए वे, बट यहाँ पे जो बात जो चल रही है वो है चरण शरण का जब ध्यान। अपने अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप दिया तो अपने या आप मंगल वो कहते हैं चरण शरण का ध्यान। जो चरण शरण है आपकी, वो पाप हरण है, वो मंगल करण है। मतलब शब्दों का थोड़ा सा भेद है। आपकी जो शरण है, शरण मीन जो आपके चरणों का जो आश्रय है, उसकी जो शरण है, आश्रय जो है, वो पापों का विनाश करती है। आपकी शरण है तो राम जी की ना, है राम तो जी वही, की चरण हाँ शरण। वही है। मतलब अब डिफरेंट डिफरेंट वेज से स्वामी जी हमें बता रहे हैं। वैसे जब हम चरण शरण की बात करते हैं तो वो हम भगवान की ही बात कर रहे हैं। नहीं, अब जैसे है यहाँ पर तो कोई मूर्ति तो है नहीं ना, नो, तो नाम तो हम प्रणाम भी जो दैट्स कर राइट। रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, वो राम नाम की ही कर रहे नाम हैं। किया, तो राम नाम को वंदना करने का भाव ये है कि वो राम को ही हम वंदना कर रहे हैं। जी या तो आपके चरणों की शरण या चरणों का जो आश्रय है वो पापों का विनाश करता है, मंगल करने वाला है, कल्याणकारी है और कृपा प्रदान करता है। ऐसा आश्रय देने वाले चरणों का ध्यान मन में धारण किए, मन में बसाए हुए या अंतरात्मा से ध्यान करते हुए, संपूर्ण शक्तियों के भंडार, हे संपूर्ण शक्तियों के भंडार, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
तो ये तो था। हाँ जी, चलिए आगे चलें। उषा आंटी ऑल 3। जी। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर ज्योतिर्मय जगदीश है तेजों में आपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम अंकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम उल्कित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। हाँ जी, आइए 5वें पद की ओर चलें। भक्ति भाव, भक्ति के जैसे मैंने आपको विश्लेषण थोड़ा सा दिया, श्रद्धा और अटूट विश्वास का भाव मन में भरे हुए। सद्भावना, ये सद्भावना ये है शुभ भावना, उसका भाव है सद्भावना, सबके लिए मंगल की कामना करना, मंगल की भावना रखना। तो इन दोनों को मन को पूर्ण रूप से भरपूर, मतलब ऊपर तक मन को लबालब इनसे भरकर इतना भरो के ओतप्रोत हों कि कोई और भाव, कोई विचार मन के अंदर समा न सके। तो दिस इज द आइडिया हियर। भरपूर का मतलब है कि सिर्फ इतने हमारे भक्ति का भाव और सद्भावना इतनी हमारे मन में भरी हो कि किसी और विचार के लिए मन में स्थान ही ना हो। तो फिर कहते हैं हे मेरे मालिक, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं, मेरे प्रभु राम, मैं आपको श्रद्धा पूर्वक झुक कर नमन करता हूं, यानी कि नमस्कार करता हूं। ओके, छठे पद की ओर चलें। छठा पद क्या कहता है? ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय मीन्स प्रकाश स्वरूप। जगदीश, जगदीश का अर्थ है जगत ईश। जब ता के आगे ई आती है तो उसको हम दा में, संस्कृत में दा में परिवर्तित कर देते हैं। जगत ईश मीन्स जगदीश। और जग के नाथ, सृष्टिकर्ता ईश्वर। अपार, जिसका कोई पार नहीं है, अनंत है। परम पुरुष, परम मीन्स सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च आत्मा। पावन परम, पावन परम मीन दो शब्द यहाँ पे, दो अर्थ हैं पावन के। एक तो है पावन जो अपने आप में पवित्र है, और दूसरा पावन का अर्थ है जो पवित्र करता है। तो हम दोनों अर्थों को यहाँ पे वील टेक बोथ ऑफ देम। तुझको हो नमस्कार, दिस इज सिंपल। तो हे प्रकाश के पुंज, यानी कि हे ज्योति स्वरूप, अनंत, कीर्तिवान और प्रतापी, सृष्टिकर्ता। और ये जो है शब्द हमने यूज किया तेजो में, मीन्स तेजवान जिसको हम कहते हैं। तेज हम कीर्ति को भी कहते हैं और प्रताप को भी कहते हैं, दोनों को हम मिलाते हैं, कीर्तिवान और प्रतापी। तो कीर्तिवान प्रतापी सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि का स्वामी है। सर्व उत्कृष्ट सर्वोच्च परमात्मा है। परम पावन है, मीन्स
परम पवित्र है और पवित्रता परम सर्वश्रेष्ठ पवित्रता प्रदान करने वाला है। आपको मेरा नमस्कार हो। तुझको हो नमस्कार, तुझको मेरा नमस्कार हो, मतलब आपको मेरा नमस्कार हो। I hope it's not simple. Everybody agrees or no? Hopefully does. हाँ जी केवल जी, हाँ yes. जी। Okay, no, that's fine. अच्छा, 7वां पद जो अंतिम पद है इसका, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। अब ये चीज हमारे लिए बहुत आवश्यक नोट करने वाली है। हाँ जी, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सो श्री मीन्स सभी ऐश्वर्यों के स्वामी। श्री रिस्पेक्ट का भी, रिस्पेक्ट के लिए भी यूज होता है। श्री का मतलब ऐश्वर्यों के स्वामी को भी कहते हैं, जिसके पास सब प्रकार के ऐश्वर्य जो उपलब्ध हों। हे संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी श्री राम, आप सत्य ज्ञान और आनंद का अनंत अखंड भंडार हैं, या उसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान है। ये संपूर्ण रूप से आप में निहित हैं तीनों चीजें, सत्य ज्ञान और आनंद। मैं प्रेम और हर्ष से गदगद होकर आपको अनेकों बार प्रणाम करता हूँ। आपको अनेकों बार मेरा प्रणाम हो। पुलकित कहते हैं हर्ष और प्रेम के साथ गदगद होना, ताकि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। यहाँ पे परम धाम का जो अर्थ है वो भी हमें जान लेना चाहिए। परम धाम कहते हैं अनंत ब्रह्म स्वरूप को भी हम परम धाम कहते हैं। हम कहते हैं ईश्वर प्रभु राम और उसके धाम में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रभु राम का जो धाम है, उसका जो स्थान है, उसका जो अधिष्ठान है, वही प्रभु राम स्वयं है। अब यहाँ पे so far so good, so I can move on with a little bit more to go here. यहाँ पे 3 शब्द यहाँ पे आए हमारे पास, सत्य ज्ञान और आनंद। अब सत्य क्या है? रियलिटी, वास्तविकता। अब सदा है। हाँ जी, सदा, या दैट्स राइट। असत्य के काफी सारे ग्रेड्स भी हैं और उसके काफी सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। जैसे आप स्वप्न में हैं, जब तक आप स्वप्न में हैं, आप उस स्वप्न के साथ जुड़े हुए हैं, स्वप्न को देख रहे हैं। स्वप्न में रहते हुए उस समय वही आपका सत्य है। As long as you are in the dream, that is the reality. उसको हम कहते हैं प्रतिभाषिक सत्य। Means it's a short-lived the reality which is there only for a short period of time, and that is there only as long as you are in the dream. फिर आता है दूसरा, उसके बाद थोड़ा सा और जो मजबूत, थोड़ा सा और सत्य है, व्यावहारिक सत्य जिसे कहते हैं, ट्रांजैक्शनल रियलिटी। लेन देन जब हम करते हैं, हमारे विचार हैं, हमें वस्तुओं का लेन देन करते हैं, वो भी उस समय ही सत्य हैं जब हम उसका व्यवहार करते हैं। वो उसको हम कहते हैं टेम्परेरी या टेम्परेरी एक्सप्रेशन ऑफ रियलिटी। It is slightly more permanent than pratibhashik satya. But the most important one is paramarthik satya, the absolute reality, the absolute truth. तो उसके वो सभी ग्रेड्स की जो ट्रूथ है उससे ऊपर है। उसे ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए। तो सत्य को फिर हम उसको थोड़ी इसकी डेफिनेशन में, परिभाषा में आते हैं। तो ये जो सत्य है जिसको हम कहते हैं परमार्थिक सत्य या एब्सोल्यूट रियलिटी या एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो है वो सत्य जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये दो सत्य, आप जरा फिर से बताना। परमार्थ सत्य तो आपने बोला ना, परमार्थिक सत्य या नहीं, जो अभी आपने पहले बताया या एब्सोल्यूट ट्रूथ सत्य है। पहला प्रभाषिक सत्य है, दैट इज द शॉर्ट लिव्ड रियलिटी, जैसे स्वप्न है।
फिर व्यवहारिक सत्य है जो हम ट्रांजैक्शनल रियलिटी है, जिसमें हम लोगों से व्यवहार करते हैं, हमारे विचार भी उसके अंदर आ जाते हैं, वो भी कुछ समय के लिए सत्य हैं। हमारा लोगों के साथ व्यवहार वो भी कुछ समय के लिए सत्य है। आपका कोई मित्र है, उसको हम मित्र बोलते हैं, कल को गॉड फॉरबिड ही पैसेस अवे, तो उसकी रियलिटी वहां तक ही है। ट्रांजैक्शनल रियलिटी है वो, व्यवहारिक सत्य है, उतनी देर तक है, इट इज टेम्परेरी। इसमें शरीर भी आ गया तो हाँ जी, ये एग्जैक्टली व्यवहारिक सत्य में सारे शरीर आ जाते हैं, वस्तुओं के शरीर, मनुष्यों के शरीर, जीवों के शरीर सब आ जाते हैं। द एब्सोल्यूट इज द, जिसको कहते हैं परमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी और एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो इट इज नॉट रिलेटिव टू एनी अदर ग्रेड ऑफ रियलिटी। इसमें इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, जो कल था आज है कल भी रहेगा। तो ये समय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, काल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और ये भी नहीं है कि जो ये कनाडा में ठीक, कनाडा में सत्य है और ये अमेरिका में नहीं है और इंडिया में नहीं है। नो, इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। हर समय हर स्थान पर सदा एक सम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे बॉडी में परिवर्तन आते हैं, शरीर में, और जो भी सृष्टि से जुड़ी हुई वस्तु है उसके उसमें परिवर्तन आता है, और ये अविनाशी है, हर स्थान पर एक सम है और नित्य है। इट इज एवर प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट, इट्स ऑलवेज इन द प्रेजेंट मूव। तो इसको हम दो भागों में ऐसे भी कर सकते हैं, माया में आता है सपना और व्यवहारिक विचार जो भी या पहले हो, दैट्स और राइट, थर्ड वन इज परा, राइट? या दैट्स राइट, परा प्रकृति में आ गया परा एक दूसरा, प्रकृति और अपरा, ये अपरा में, या दैट्स राइट। थैंक यू। तो ये सृष्टि के लय होने पर भी जो परमार्थिक सत्य है वो बना रहता है, क्योंकि ये परा प्रकृति है। तो सृष्टि समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका विनाश नहीं होता, यह उसी प्रकार जो नित्य बना रहता है। और इसके विपरीत एक शब्द आता है असत, जिसको हम कहते हैं झूठ। वो सत्य, असत क्या है कि जिसका कभी अस्तित्व नहीं था, ना है, ना भविष्य में होगा। इसके लिए जो एग्जाम्पल दी जाती हैं, पर साइंस इसको डिफाई भी कर सकती है किसी टाइम पे। खरगोश के सींग न देखे, न सुने, न होंगे, न हैं, लेकिन जेनेटिक्स में हो सकता कभी वो कर लें। गधे के ऊपर सींग भी तो बोलते गधे हैं के ऊपर सींग, एग्जैक्टली द सेम थिंग। और फिर बांझ के पुत्र। तो ये जो है एग्जाम्पल सिर्फ दिखलाने के लिए दी जाती हैं कि दिस इज व्हाट इट मीन्स, कि वो सत्य नहीं है, ना सत्य थी, ना सत्य होगी। तो फिर तीसरी चीज आती है मिथ्या। मिथ्या को भी हम कई बार झूठ कहते हैं, एक्चुअली मिथ्या को हम कहते हैं कंडीशनल रियलिटी। कंडीशनल रियलिटी क्या है कि हमने रात्रि के समय रस्सी पड़ी हुई है, उसमें हमें सांप का आभास हुआ, तो जब तक रात है, कंडीशनल इसलिए है कि जब तक उसके ऊपर ज्ञान नहीं जाता, प्रकाश नहीं होता, तब तक वो सत्य है। जैसे आपने उसके ऊपर फ्लैश लाइट लगाई तो आपको पता लग जाएगा कि वो सर्प नहीं, वो रस्सी है। उसको हम कहते हैं कंडीशनल रियलिटी। जैसे खंबा है, खंबे के अंदर रात को कई बार इमेजिनरी भूत नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है खंबे के ऊपर, वो जो भूत है वो भी गायब हो जाता है। तो ये तीन, मिथ्या, सत्य, असत। और देन इसके हमने एक बात और अगली इसमें प्रासा पाठ में आएगी, चित्त, सत चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा से हम कहते हैं। चित्त क्या है? पहले हमने देखा सत्य मीन्स आई एग्जिस्ट। सत्य जो है उसका कभी अभाव नहीं होता, दैट मीन्स आई एग्जिस्ट। और चित्त, चित्त का क्या भाव है? चित्त को कहते हैं चेतना या कॉन्शियसनेस। और ये आभास होना बिना डिलिबरेशन के, बिना सोचे, बिना विचार किए कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं हूं, दैट इज थॉटलेस स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस दैट आई एम, आई नो दैट आई एम, उसको हम कहते हैं चित्त। ये सत और चित्त दोनों इकट्ठे हो गए। सत मीन्स आई नो आई एग्जिस्ट, चित्त मीन्स आई एम अवेयर दैट आई एग्जिस्ट। तो अवेयरनेस जो है
बिना किसी थॉट के, बिना किसी विचार के, स्पॉन्टेनियस जो है उसको हम कहते हैं चित्त। जैसे आपका कोई दोस्त है, किसी दूसरे कमरे में आप उसको आवाज देते हो तो एकदम से उसका वो जवाब देता है, या मैं हूं। तो उसका मतलब उसको ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं कौन हूं, मैं हूं या मैं नहीं हूं। वो ये नहीं सोचेगा मैं हूं या नहीं। मैं हूँ का ज्ञान उसका हमेशा हाँ, रहता है। रहता है। इट इज ऑटोमेटिक, इट इज स्पॉन्टेनियस, उसकी रिस्पॉन्स होती है तो देवा एकदम जी वो से। तो सत्य नहीं हुआ ना फिर। हाँ जी, वो तो क्या, सत्य नहीं हुआ ना। क्यों? सत्य तो परमात्मा ही है ना। परमात्मा का अगर कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान हम एग्जिस्ट बात कर। कर, ये एग्जाम्पल देने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये अच्छा ठीक। चित्त, सत चित्त, ये चित्त क्या है कि स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस। इसको आप आत्मा के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बिना विचारे किसी चीज का आभास होना इज कॉल्ड चित्त, कॉन्शियसनेस। वो तो फिर हम आता है आत्मा हाँ है जी, इसीलिए, हाँ जी, हम आत्मा है इसीलिए हमें वो पता चलता है कि हम हैं। या या दैट्स देखो राइट, हम सदा नहीं है ना, हम तो टेम्परेरी है ना। या टेम्पररी है। पर ओके, वो तो है हमेशा। ओके, हम तो बहुत ज्यादा टेम्पररी हैं। पता नहीं, क्या कोरोना वो पता वायरस, नहीं नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं, तो हम या सदा दैट्स है राइट। और नहीं है। आजकल तो कोरोना वायरस भी इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, हाँ जी। जितनों को ले जाएं ले जाएं। इसके बाद आता है आनंद। आनंद शब्द जो है ये, इसका क्या भाव है? इससे वेरी, जिसको कहते हैं हमारा आत्मा जो है वो सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप। दिस इज द वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ब्लिस। ब्लिस, आनंद या सुख स्वरूप। इसमें सुख में, ब्लिस में या आनंद में तीन चीजें उनका होना आवश्यक है। पहले तो है शांत, शांति, स्थिरता और संतुलन। ये हमारे, अगर हमारे स्वरूप में हैं तो हम अपने सुख स्वरूप में हैं। और कैसे, देखिए, हम जो पानी है, अगर वो रूम टेम्परेचर पर पड़ा है तो वो शांत है, स्थिर है, उसके अंदर किसी तरह की एजिटेशन नहीं है। अब आप उसको गर्म करते हैं, पानी के अंदर भाप निकलनी शुरू होती है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसके अंदर उसकी शांति, उसकी स्थिरता, उसका संतुलन भंग हो जाता है। पर फिर अगर आप उस पानी को कमरे में रख देते हैं, उसी कमरे में या किचन में ही रख देते हैं, तो कुछ देर के बाद वो अपना जो उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको वो अडॉप्ट कर लेता है। उसके अंदर शांति, स्थिरता और संतुलन आ जाएगा। दैट इज हिज सुख स्वरूप। दैट, उसको हम, उस सुख स्वरूप को हम आनंद स्वरूप या आनंद कहते हैं। ये एग्जाम्पल अवस्था, दोबारा हाँ जी, देना जरा, हाँ, एग्जाम्पल दोबारा से देना देखिए ना, पानी। मतलब पानी जो है उसको हमने कमरे में पानी को रखा हुआ है, तो उसके अंदर वो पानी अपने आप में गिलास में या किसी चीज में पड़ा, शांत है, स्थिर है, संतुलित है, उसमें किसी तरह की एजिटेशन नहीं है। लेकिन आप उसको, पानी को आप गर्म करें, बॉइलिंग पॉइंट पे ले आए, तो ऑब्वियसली ना वो स्थिर है, ना वो शांत है, ना वो संतुलित है। अगर हम उसको स्टोव से उठाकर कमरे में रख दें, कुछ देर के बाद वो जो पानी है वो फिर से शांत, स्थिर और संतुलित जो स्वरूप है वो धारण कर लेगा। वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जला नीचे जाता जाएगा, उसकी एजिटेशन खत्म हो जाएगी, वो शांत स्वरूप में आ जाएगा। ठीक तो है। वो जो उसका स्वरूप है, जो बिफोर पुटिंग ऑन द स्टोव, वो जो स्वरूप है वो आफ्टर यू रिमूव इट फ्रॉम द स्टोव एंड आफ्टर ए व्हाइल, वो एक वही स्वरूप जो है वो धारण करता है। उसे हम कहते हैं सुख स्वरूप या आनंद। ये हमारा अपना, हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है कि अपने सुख स्वरूप में रहना। तो दैट्स द नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए थिंग। तो इसमें तीन चीजें हैं, शांति, स्थिरता और संतुलन। इस अवस्था जिसके द्वारा हमें सत्य, आत्मज्ञान, आत्म स्वरूप का आनंद, हम सुख लेते हैं, उसका अनुभव कर सकें, ये अवस्था है, इसको हम कहते हैं आनंद। अब ज्ञान क्या है? तो ज्ञान के बाद वील फिनिश। ज्ञान जो है, इसमें हमारे पास अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है, हायर नेचर एंड द लोअर नेचर। अब परा प्रकृति क्या है? नॉलेज अबाउट द हायर नेचर, सत्य स्वरूप है,
एक अखंड अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा, परिवर्तन रहित, इत्यादि इत्यादि। उसकी हम कई बार इसको देख चुके हैं, अभी हम इसको प्रातः पाठ में फिर से करेंगे। तो उसको हम कहते हैं हायर नेचर ऑफ द लॉर्ड। और अपरा प्रकृति में सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ आता है, सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान, साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इंजीनियरिंग, स्पेस, प्लैनेट्स, ह्यूमन बॉडी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ जो है उस प्रकृति के जो है ज्ञान के अंदर आ जाता है। तो ये दो प्रकार के ज्ञान हैं। एक तो परा का ज्ञान, परा के ज्ञान में सगुण और निर्गुण दोनों का ज्ञान, और अपरा में सगुण का ज्ञान भी अपरा में भी आता है, क्योंकि जो अवतार है उसने शरीर धारण किया हुआ है। तो ये इट हैपन बोथ वेज। तो इसलिए हम ये पूर्ण ज्ञान, तो इसमें जब उन्होंने कहा है सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम, परम धाम में ये सारी चीजें जो हैं आपके अंदर निहित है, आप में समाये हुए हैं, आपके भीतर ही हैं सब चीजें। सत्य भी है, आप सत्य हैं, आप ज्ञान हैं, और आप ही सुख स्वरूप हैं। इस इन तीनों को मिलाकर कहते हैं पुलकित होकर, मीन्स मैं रोमांचित होकर, ये देखकर कि आपके अंदर सब कुछ है, वो मैं रोमांचित हो गया हूँ, और रोमांचित होकर प्रेम और लगन के साथ, प्रेम और हर्ष के साथ मैं गदगद हो गया हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और इसलिए मेरा जो बहु मीन्स बार बार मेरा प्रणाम है वो आपको हो, आप स्वीकार करो। तो ये था थोड़ी सी चर्चा अपने। क्या बात है। हाँ जी, मैं ना थोड़ा हाँ जी, इसमें जोड़ना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज बाय श्री ऑल राम, मीन्स। हाँ जी, जो श्री राम है यहाँ पर, हम्म, इसको हम वाच्य कह सकते हैं, और जहाँ खाली राम आता है वो वाचक है। तो श्री राम एक है नाम, एक है नामी। या यहाँ पर ये श्री राम का मतलब है नामी, और जहाँ पर खाली राम आता है वो उसका नाम। मतलब है नाम। थैंक तो यू। ये बहुत जरूरी है समझना, या श्री राम और राम। दैट्स राइट। तो मेरा ख्याल आप भाई बहनों को समझ लग गई होगी इस बात की। वाचक वाच्य सूत्र के अंतर्गत प्रभु राम, जिसको श्री राम कहा गया है यहाँ पे, और राम या राम नाम वो उनका वाचक है। वन इज प्रोनाउन एंड अदर इज द नाउन। तो नाम जो है वो वाचक है, राम नाम, या राम जैसे आप किसी को कहकर पुकारते हैं, इधर आइए, आप नाम लेके बुलाते हैं, तो दैट जो नाम जो है वो उस समय वाचक का काम करता है। लेकिन अगर आप उसको श्री राम, श्री के साथ संबोधित करते हैं, तो उसका नाम, उसका भाव यह है कि वी आर एड्रेसिंग विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। तो एक में ये भी हो सकता है, एक नाम है, एक साकार है, क्योंकि जो वाचक है वो तो नाम है, और नामी जो है, नामी को आप किस रूप में देखेंगे, किसी नामी को को रूप में देखें। हम उसको गुणों के रूप में देखते हैं। हाँ, तो गुणों के रूप में देख लें, मतलब हाँ जी, किसी भी रूप में या उसको जब आप देखते हैं हाँ, तो वहां श्री राम आएगा। सो थोड़ा डिफरेंस है, नो नो लेकिन दैट्स फाइन। समझने के काबिल है ये। या तो वैसे भी हमें ये जो सूत्र है इसके, जिसके मैंने राम कृपा अवतरण के जो मेन पॉइंट्स हैं आज फिर मैंने आप लोगों को गिना दिए हैं, ताकि उसमें से कुछ तो याद रहेंगे। तो थैंक यू याद केवल, रखने के, हाँ जी, थैंक यू केवल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप इट वाज ऑफ सम कॉन्सिक्वेंस। तो थैंक यू जी, बहुत जी, बढ़िया थैंक था। यू।